नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर बेस्ट टॉप 10 सवाल फ्रेंड्स, जहां मैं आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से करवाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं स्क्रीन पर आपको इस क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, पेन और पेपर आप लोग जो है लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ अपनी तैयारी को जांचने के लिए और परखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता है तब आगे आपको देखना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन करें। देखिए फ्रेंड्स, नेपाल है, आयरलैंड है, इंडोनेशिया है, अफगानिस्तान है। तो फ्रेंड्स, कौन सा सही होगा आप लोग पहले बताइएगा, सोचिएगा, फिर मेरा देखना है कि लॉजिक क्या है इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूं, विषम पद से 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के। अगर हम आपसे बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। कैसे? देखिए फ्रेंड, नेपाल, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान ये सब एशियाई देश है, यानी ये सब कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आयरलैंड ये कहाँ स्थित है? यूरोपीय देश है, यानी यूरोप में स्थित है। ये इसीलिए जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आयरलैंड। इस बात का ध्यान देना, अगर थोड़ा सा लेवल अच्छा करेगा तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में आएंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखें फ्रेंड, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन जरूर देखने को एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है, रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ जाती है। कह रहा स्तर कितने दिनों में कार्य करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2 बंदे हैं, एक रक्षा है और कौन है? स्तर है। रक्षा किसी काम को देखिए फ्रेंड्स 12 दिन में करती हैं, स्तर कितने दिन में? 20 दिन में। तो इन्हीं दोनों का एलसीएम लिया करिए फ्रेंड्स, टोटल वर्क आएगा 12 और 20 का एलसीएम टोटल वर्क। देखिए फ्रेंड, जो भी आपके दिमाग में आए वही लिख सकते हैं, जो दोनों से कटना चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे डायरेक्ट 120 सोच पाए तो भी करेंगे फ्रेंड्स, तो भी आंसर आएगा, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 पंचे 60, रक्षा एक दिन में 5 यूनिट काम करती है, 20 तिहाई 60, स्तर एक दिन में 3 यूनिट काम करती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ कि टोटल काम कितना है आपका? 60 काम है। क्वेश्चन में कह रहा फ्रेंड्स, लेकिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा छोड़ देती है। तो अगर आखिरी में 4 दिन रक्षा छोड़ देती है तो आखिरी के 4 दिन काम करेंगे कौन? स्तर। इनकी इफिशियंसी 3 है, तो 4 तिहाई 12 काम ये करेंगी। तो 60 में से 12 काम स्तर आखिरी में करेंगी, तो काम बचा कितना? 48। 48 काम को दोनों लोग मिल के करेंगे, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। तो 48 काम को कितने दिन में कर देंगे? 8 छंग 48। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा स्तर कितने दिन कार्य करता है, तो स्तर देखिए शुरू में 6 दिन यहाँ पे और 4 दिन यहाँ पे, 6 4 10, स्तर 10 दिन काम करेगा फ्रेंड्स, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है, आपके एग्जाम में देखिए फ्रेंड डाइस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक ही पासे के 2 स्थितियां दी गई है, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि दिए गए पासे में संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या पाई जाएगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 5 3 8, 6 5 11, 6 3 11, 4 2 6, 4 1 5 और 2 1 3, यानी डाइस कैसा है फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड डाइस है। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, जिसके देखिए फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? जिसके विपरीत सतह का योगफल 7 हो, उसी को कहते हैं फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डाइस। इस बात का ध्यान देना। और आपका जो साधारण पासा होता है, यानी सिंपल डाइस किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जिनके पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो, यानी इसमें देखिए फ्रेंड्स विपरीत सतह का योगफल 7 होता है, इसमें पड़ोसी सतह का योगफल 7 होता है फ्रेंड्स, उसे क्या कहेंगे? साधारण पासा। इस बात का ध्यान देना, ये स्टैंडर्ड डाइस है या इसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखते ही पता चल गया फ्रेंड्स, ये डाइस कैसा है? स्टैंडर्ड डाइस है। तो यानी 3 का विपरीत आप देखते ही बता देंगे क्या होगा? 4 होगा, यानी 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। इस बात का ध्यान देना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल आपसे देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है, किसका है? चाल, समय और दूरी का।
क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स दो ट्रेनें ए और बी वे दो स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स दो स्थान है, कौन सा ए और बी है। यहाँ से ये ए है और ये क्या है फ्रेंड्स आपका बी है और स्टेशन एक्स है और स्टेशन वाई है जहाँ से ये लोग यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से दोनों के बीच की जो दूरी दिया गया फ्रेंड्स वो कितना दिया है 600 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 600 किलोमीटर है। स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, यानी इसका मतलब यहीं कहीं ये मिलते हैं। तो अब स्टेशन एक्स अगर ये 225 किलोमीटर है तो वाई से कितना फ्रेंड 600 से 225 घटा देंगे कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलन का समय सेम है। अगर मिलन का समय सेम है तो जो दूरी का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। इन्हीं दोनों के बीच आप रेशियो ले लीजिए, 25 से काटते हैं तो 25 नवैया 225, इसको 25 से काटेंगे तो 25 एकन्नम 25 पंचे 125, फिर 3 से काट दीजिए 3 त्रिक्कन 9 3 पचे 15, यानी ये इनके जो दूरी का रेशियो था फ्रेंड्स वही स्पीड का भी रेशियो होगा 3:5। अब यहाँ पे दूरी फिक्स है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। डबल कॉन्सेप्चुअल वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो यानी जो टाइम का रेशियो होगा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये वाली ट्रेन ए थी, ये वाली कौन थी बी थी। बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे, यानी बी का जो यहाँ पे समय है कितना है 3 है। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8, 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8/3। आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि जो है ए को यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा इंटू 5 कर देंगे तो 8 पंचे 40/3 और 40/3 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड 40/3 का मतलब 13 सही 1/3 घंटे। कितना जाएगा 13 सही 1/3 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इसी तरीके से आपको एग्जाम में चीजों को कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में जो है लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, ये ए है ये बी है। अब देखिए फ्रेंड्स ए ने 75,000 रुपए के साथ कारोबार को क्या किया है प्रारंभ किया है। बी उसके कुछ समय बाद आता है और इन्होंने कितने समय तक लगाया पैसा 37,500 रुपए इन्होंने कुछ समय के बाद इन्वेस्ट किया। तो अब देखिए साल के अंत मतलब 12 महीना ए, तो इसका मतलब फ्रेंड्स 12 महीने तक पैसा लगाया हमने। मान लिया कि फ्रेंड्स बी x महीने तक पैसा लगाया है, ऐसा मैं मान लेता हूं कि x महीने तक पैसा लगाया है। इनके लाभ का रेशियो है 3:1। तो देखिए फ्रेंड 00 से 00 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, 25 से काट देंगे, 25 से काटेंगे तो 25 या 75 30 हो जाएगा। इसको 25 से काटेंगे 25 एकन्नम 25 पंचे 125, 5 से काट दीजिए फ्रेंड्स 5 यहीं 15 और 5 6 30। इसको देखिए फ्रेंड्स 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ इसको 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना आ गया 8। इसका मतलब बी 8 महीने तक पैसा लगाया है। कितने महीने बाद शामिल हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब 12 में से 8 घटा दो कितना जाएगा 4, यानी 4 महीने बाद शामिल हुआ है। इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के भी सवाल एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान देना और इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, इसमें कितने त्रिभुज हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो एक बार फ्रेंड्स आप लोग भी गिनिएगा फिर कितना आएगा ध्यान से समझो। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 और 5 त्रिभुज तो ये हो गए। 5 के बाद देखिए फ्रेंड्स एक एक लाइन पकड़ो। अगर मैं ये वाली लाइन पकड़ता हूं तो इस पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, एक इस पे हो जाएगा 5 1 6,
6 के बाद देखिए एक ये वाली लाइन पकड़ेंगे तो 6 एक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 7, यानी जितनी लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें दिख रही हैं, तो 5 लाइन पे 5 त्रिभुज और बनेगा, यानी 10 ही त्रिभुज बनेगा फ्रेंड्स। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, अब मुझे पूरा काउंट करवाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। कह रहा है यदि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि ऊंचाई में 25% की कमी की जाती है, तो कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये घनाभ है, इस बात का ध्यान देना। लंबाई चौड़ाई है, इसका फार्मूला होता है 2l + b इंटू क्या होता है h। इसको अपने दिमाग में सेट रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है, इसका रेशियो कितना दिया है 5:4:2 है। अब देखिए फ्रेंड्स, लंबाई में कह रहा है 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का देखिए फ्रेंड्स मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। 20×2500 यानी 20% का मतलब 1/5। 5 का 1/5 लेंगे तो 1 आएगा, तो लंबाई 5 से कितनी हो जाएगी 6, यही तो हो जाएगा। 20% बढ़ेगा यानी कितना हो जाएगा 6। और उसके बाद कह रहा है चौड़ाई में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% का मतलब 1/4। 4 का 1/4 निकालेंगे तो फ्रेंड्स 1 आएगा, 1 बढ़ जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है ऊंचाई में 25% की कमी की जाती है, तो 25% का मतलब देखिए फ्रेंड्स 1/4 हो जाएगा, तो यानी इस बार कमी हो रही है, तो 2 का 1/4 निकालेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कितना आ जाएगा 0.5। कमी हो जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 1.5। अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बताया 2l + b इंटू h, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा इंटू l + b यानी 5 4 9 और इंटू h यानी 2, तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9 दूनी 18 दूनी 36, ये कितना हो जाएगा 36। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू, अब देखिए l + b यानी 6 5 आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 5 11 और इंटू कितना हो जाएगा 1.5, तो कितना हो जाएगा 1.5 दूनी 3 11 तिहाई 33। एक बात तो कंफर्म है कि फ्रेंड्स एरिया में कमी आएगी, तो 2 ऑप्शन कट गए। 36 से 33 कितना कम है फ्रेंड्स 3 कम है, कितने में कम है 36 में। 3/36 का मतलब कितना हो जाएगा 1/12। 1/12 की कमी होगी प्रारंभिक क्षेत्रफल में, यानी ए ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। इसी तरीके से आपको एग्जाम में चीजों को कैलकुलेट करना है। चलिए फ्रेंड्स, ये सवाल हमने होमवर्क दिया था और इसको काफ़ी सारे बच्चे नहीं कर पाए, तो इसका मैं हमेशा बेहतरीन और शानदार तरीका बताता हूँ। बस एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट रखना है फ्रेंड्स। अगर देखिए 100 में कितना 8 डेज बचता है 5, 200 में कितना 8 डेज बचता है 3, 300 में 8 डेज कितना बचता है 1 और 400 में 8 डेज कितना बचता है 0। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स 100 है, 100 में लीप वर्ष 24 होगा, 124 में 7 से भाग करेंगे 8 डेज 5 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे 48, 248 में 7 से भाग करोगे 3, ऐसे ही 372 में 7 से भाग करोगे 1, फिर यहाँ 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 97 हो जाएगा, 497 में 7 से भाग करोगे 0। अब ध्यान समझो फ्रेंड्स, 12 मई तक पूछा है, तो देखिए फ्रेंड्स ये एक लीप वर्ष है, ये भी ध्यान देना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स मई जनवरी 31 का होता है, 31 में 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 8 डेज 3। उसके बाद देखिए फरवरी लीप वर्ष है 29 की होगी, कितना हो जाएगा 1। मार्च 31 का होता है 3, अप्रैल 30 का होता है 2, 12 मई तक दिया है तो 12 प्लस। ये देखिए फ्रेंड कंप्लीट वर्ष नहीं है, इससे एक हमेशा कम लेते हैं, तो 2000 से एक कम कर देंगे 1999। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 1900 धन का क्या लिख देना है 99। 99 में फ्रेंड्स 4 से भाग करिएगा, जो भागफल आएगा वही लिखना है और इंटीजर नंबर में लिखना है। तो देखिए फ्रेंड 4 दूनी 8, 19 हो गया, 4 चौके 16 यानी 24 चौके 96, 24 आ गया। 19 को देखिए 1900 को 400 के टर्म में तोड़ा करिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1600 धन 300। इसीलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, इसी टर्म में आपको तोड़ना है। तो 300 का मतलब कितना बताया है 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1। इसमें इसको और छोटा कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या करिए 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 डेज 5। 99 में देखिए फ्रेंड्स 7 से भाग करेंगे 14 सत्ते 98 यानी 8 डेज कितना आएगा 1। क्लियर है।
अब देखिए फ्रेंड 24 में 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21 कितना आएगा 3। अब देखिए फ्रेंड पूरा मत जोड़ा करिए, जहां 7 दिखे उसको हटा लो, बात वही हुई। चाहे देखिए फ्रेंड्स मैं आपसे कह दूं 12 में जो है 7 से भाग करिए, 7 का नम 7, 8 डेज कितना आएगा 5, या 12 से 7 हटा लेंगे तो भी 7 का नम 7, 12 में से 7 गया 5, या 7 हटा लोगे तो भी 5 बचेगा, इसीलिए मैं ऐसा करता हूं। अब देखिए फ्रेंड 5 2 7 यहां भी कैंसिल हो गया, आपके पास बचा गया 3 1 4 1 5। अब देखिए फ्रेंड्स 0 का मतलब होता है रविवार, 0 का मतलब क्या होता है रविवार, इसी तरह लिखते चले जाएंगे। 1 का मतलब क्या होगा सोमवार, तो ऐसे ही 5 का मतलब क्या हो जाएगा शुक्रवार, क्रम से आप लिखते चले आएंगे। तो यानी शुक्रवार ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर जिन बच्चों को यकीन नहीं है वो अपने जो है मोबाइल में कैलेंडर पे चेक करते हैं कि चेक कर सकते हैं, या गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो, ये सबसे बेहतरीन तरीका है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो 600 में खरीदा गया, सिलाई पे शुल्क 40 दिया गया, तो इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा 640। अब देखिए फ्रेंड्स इसका मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, या 12.5 में 100 से भाग कर देंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 108 आएगा। जो नीचे रहता फ्रेंड्स यही हमेशा सीपी होता है। अब 12.5% का लाभ, 8 का 12.5% 1 आता है, 1 का लाभ हुआ तो एसपी कितना आ जाएगा 9। एक तरीका था कि फ्रेंड्स बिना कैलकुलेट देखते ही बता सकते थे, डी ऑप्शन वही सही होगा जो 9 से कटे, ना ये कट रहा, ना ये कट रहा, ना ये कट रहा, एक ही ऑप्शन कट रहा था, डी यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी लगाने के लिए फ्रेंड्स 8 की वैल्यू 640 है, तो कितने गुना है 80 गुना है, तो फ्रेंड्स 9 का भी आप लोग 80 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 720 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो देखिए फ्रेंड जैसा कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क देता हूं, तो ये आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है। अगर नहीं आता है तो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आप सभी लोगों को कल वाली जो टॉप 10 क्लास होगी फ्रेंड्स मैं अक्सर उसमें सॉल्व करा देता हूं, ये क्वेश्चन कल वाली टॉप 10 में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए। जो चैनल नए हैं मुझसे जरूर जुड़िए, आपको आने वाले समय में फ्रेंड्स बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।